गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, होप आपने अपनी समर वेकेशन अच्छे से एंजॉय की होगी घर पे, और आपने जो मैथ्स की आपकी प्रीवियस क्लासेस जो 15 लेक्चर्स आपके हुए थे उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 मैम ने कंप्लीट करवा दिया था। वो आपने उसका होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा और आपने अच्छे से उसका रिविजन किया होगा। ठीक है, अब जो आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें जो चैप्टर में हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास में ओपन और क्लोज कर्व। उसके बाद में पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन हम किसे बोलते हैं। उसके बाद में हम सीखेंगे इसके अंदर कि नंबर ऑफ डायगोनल हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी शेप के अंदर, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स, किसी भी शेप के अंदर हम सारे एंगल्स का सम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें आप इससे प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, तो आपको इस बारे में समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। जिन बच्चों के पास में बुक्स अवेलेबल नहीं है वो आप शॉप पे जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर इसके साथ में आपको चैप्टर की पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आपको इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कर्व। ये आपको पता है कि हमारे पास में दो तीन तरह कर्व होते हैं। ये जो कर्व होता है इस टाइप का, ये सिंपल कर्व होता है। इस टाइप के जो कर्व होते हैं हमारे पास में ये ओपन कर्व होते हैं, और किसी भी टाइप का ये जो कर्व इससे बनते हैं इसे हम बोलते हैं क्लोज कर्व। तो ये नॉर्मल कर्व है, इसके बारे में हमें जानकारी है। अब आता है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स उसे बोलते हैं हम, वो भी क्लोज कर्व होता है लेकिन वो लाइन से मिलकर के बना होता है। जैसे हमारे पास में ये कोई कर्व बना है तो ये क्लोज्ड है और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है, और ये हमारे पास में एक स्क्वायर बना हुआ है, ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये हमारे पास में पेंटागन बना हुआ है, ये भी हमारे पास में क्लोज, यानी कि वो लाइन से मिलकर के बना होना चाहिए और उसके बाद में वो क्लोज भी होना चाहिए। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। क्या बोलते हैं उसे, पॉलीगन। अब हम इसे कोई पॉलीगन नहीं बोलेंगे, ये लाइन से मिलकर के बना हुआ है लेकिन ये क्लोज नहीं है। ठीक है, ये यहां पर हमारे पास में एक ये भी शेप है लेकिन ये लाइन से मिलकर के बना हुआ है लेकिन ये क्लोज नहीं है। तो जब कोई शेप हमारे पास में क्लोज होगा और लाइन से मिलकर बना होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, पॉलीगन। क्लियर है। स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रही है आपको, तो यहां पे देखिए जिस शेप के अंदर नंबर ऑफ साइड 3 होती है उसे अपन ट्राइंगल बोलते हैं। जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड जो है हमारे पास में 4 होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। जिसके बाद में साइड 5 होती है उसे पेंटागन बोल रहे हैं, और जिसमें साइड 6 होती है हेक्सागन बोलते हैं उसे। और इसी तरह से सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, यानी जिसके अंदर हम जितनी साइड बढ़ती जाएंगी उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं, या फिर हम सारे शेप को हम पॉलीगन भी बोलते हैं। क्लियर है। और ये जो टेबल है ये आपकी बुक में पेज नंबर 38 पर है, आप चाहे तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। तो ये देखिए आप, ये सारे यहां पर आपको क्लोज कर्व दिख रहे हैं। ठीक है, और ये सारे लाइन से भी मिलकर के बने हुए हैं। इट मींस ये सारे के सारे हमारे पास में पॉलीगन है, ये तो क्लियर है हमें। अब आता है रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉलीगन जिसके तीनों साइड या जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल हो। ये जो सिंबल होता है हमारा ये इक्वल साइड को शो करने के लिए होता है, यानी कि इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है। तो ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर सारी साइड रेगुलरली इक्वल हो उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। इस तरह से हमारे पास में पेंटागन है। अगर यहाँ पर इस टाइप का एक सिंबल लगा हुआ है तो आपको इसको देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसकी ये सारी जो साइड्स हैं वो सारी इक्वल है। इसी तरह से दो और एग्जांपल देखिए हमारे पास में। अब आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर देखने से आपको पता लग रहा है कि ये साइज यहाँ पे छोटी है, ये डिफरेंट साइज है तीनों की तीनों। तो इट मीन्स ये रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सारी साइड आपके इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा पॉलीगन होगा, इर्रेगुलर पॉलीगन। और इसी तरह से यहां पर भी ये 5 साइड है हमारे पास में, तो ये 5 साइड का जो शेप बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन। लेकिन यहां देखिए आप कि यहां पर कोई एक साइड, दो साइड तो हमारे पास में ये स्मॉलर है और जो बाकी साइड है वो इसके इक्वल नहीं है। तो ये जो दोनों हमारे पास में है ये कौन से होंगे, इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और यहां पर इन दोनों पॉलीगन्स के अंदर जिसमें सारी साइड इक्वल है
वो हमारे क्या होंगे, रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है। अब इसमें हम नेम किस देंगे इसे, तो नेम है हमारा, ये पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, यहां इक्वल है तो इसे बोलेंगे हम रेगुलर पेंटागन, यहां इक्वल नहीं है तो इसे बोलेंगे हम इररेगुलर पेंटागन। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना। किसी भी पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना। सबसे पहले आप ये देखिए कि डायगोनल बोलते किसे हैं। जैसे आपके पास में कोई शेप है, यहां पर हमारे पास में स्क्वायर है, तो इसके जो वर्टाइसिस से जो हम अपोजिट वर्टाइसिस को जब मिलाते हैं तो इसे अपन बोलते हैं डायगोनल। अभी स्क्वायर के अंदर कितने डायगोनल हो गए हमारे पास में, 1 and 1, 2 डायगोनल्स हो गए। अब इस तरह से हमारे पास में अगर पेंटागन है तो पेंटागन में भी हमारे पास में डायगोनल हो सकते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 and 5, ये 5 डायगोनल्स बन गए हमारे पास में। तो हमारे पास में इस तरह से कोई सा भी शेप हो सकता है जिसके लिए हमें ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने डायगोनल बनेंगे। तो अब हम इतना तो हमारे पास में टाइम नहीं होगा कि किसी का शेप बनाएं और उसके बाद में उसमें डायगोनल बना करके चेक करें। तो इन सब चीज से फ्री होने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। अगर आपको किसी शेप के नंबर ऑफ साइड्स पता है, कि आपको पता है कि इस शेप में कितनी साइड्स होती हैं, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके और आप नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल n मल्टीप्लाई n-3 अपॉन 2। इस फॉर्मूले के अंदर आप n की वैल्यू पुट करेंगे। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, यानी उस शेप के अंदर कितनी साइड है। फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने बताया कि जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर में हमारे 2 डायगोनल्स बने थे, तो बताइए स्क्वायर में साइड कितनी होती है, 4। तो यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर हमारी कितनी होती है, 4। अब हमें पता करना है कि 4 साइड का कोई शेप है हमारे पास में, उसके अंदर डायगोनल कितने बनेंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-3 अपॉन 2। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड, स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 4। तो यहां फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 4 मल्टीप्लाई 4-3 अपॉन 2। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपन। तो 4 तो ऐसा रहेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट और इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगता है, तो ये मल्टीप्लाई 4-3 कितना होता है, 1, तो ये 1 अपॉन 2। अब यहां जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, यानी आंसर कितना है हमारे पास में 2। यानी कि हमारे पास में स्क्वायर जो 4 साइड का कोई शेप है उसके अंदर डायगोनल कितने हो सकते हैं, 2। और अभी हमने शेप बना करके चेक भी किया था ये चीज। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि सपोज मान लीजिए आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि कोई एक ऐसा शेप है हमारे पास में जिसके अंदर साइड्स हैं 10। कितनी है साइड, 10, यानी 10 साइड्स का कोई शेप बना हुआ है, उसके अंदर आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। तो हम उस शेप को बनाने के लिए नहीं बैठेंगे, हमारे पास में टाइम नहीं है। फॉर्मूला हमें लर्न है, क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, n-3 अपॉन 2। n की जगह क्या है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड, n की जगह क्या आएगा 10-3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 मल्टीप्लाई 10-3 कितना होता है, 7 अपॉन 2। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचा हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 5 7 जा 35। यानी कि 10 साइड का जो पॉलीगन बनने वाला है हमारे पास में, उसके अंदर डायगोनल्स कितने बनेंगे, 35। क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ है बुक में, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। यानी इसमें 4 क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और ट्राइंगल, इसके अंदर कितने डायगोनल्स है आपको फाइंड करने हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें ट्राइंगल का। तो पहले तो मुझे बताइए, आप ट्राइंगल हमें शेप दे दिया है, इसके अंदर साइड कितनी होती है ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में हमारे पास में साइड होती है 3। तो यहां पर हमारे पास में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फॉर्मूला हमारे पास में लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला आप यहां पर रिपीट कर देंगे जब आप होमवर्क करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला लिखने के बाद में नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये लिखने के बाद में आप फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे अपॉन 2। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 n-3 यानी कि 3 - 3 अपॉन 2, 3 मल्टीप्लाई 3 - 3 कितना होता है
0/2 और 0/2 यानी कि 0। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास में 0। अब आप यहां देखेंगे सर ट्राइंगल का आंसर 0 कैसे हो सकता है, तो ये हमने शेप में भी देखा है। शेप देखिए ट्राइंगल का, ये शेप होता है हमारा। अब इस शेप के अंदर देखिए कोई डायगोनल बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि डायगोनल किसे बोलते हैं अपन, किसी भी वर्टाइसेस से अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाना। तो यहां पर तो कोई वर्टाइसेस है ही नहीं, तो हम मिला ही नहीं सकते इसे। इसका मतलब ट्राइंगल में क्या होता है, कोई डायगोनल नहीं होता है, इसीलिए हमारा आंसर यहां पे 0 आया है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं अपन, जिसमें 4 साइड होती हैं। पेंटागन किसे बोलते हैं, इसमें 5 साइड होती हैं। और हेक्सागन किसे बोलते हैं, इसमें 6 साइड होती हैं। तो यहीं पर आपको n की जगह वैल्यू 4, 5 एंड 6 करके ये आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको केवल पॉलीगन का नेम लिखना है जिसमें 3 साइड होती है। तो 3 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर हो तो रेगुलर ट्राइंगल, और 4 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल या रेगुलर स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास में, रेगुलर साइड जिसे बोलते हैं जिसमें चारों साइड इक्वल होती है, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, रेगुलर स्क्वायर। सी आपका है 8 साइड। 8 साइड वाले को हम क्या बोलेंगे, अब ये मैंने आपको बताया था कि आपको जो टेबल दी है उसके अंदर इसका नेम लिखा हुआ है, इसका जो भी नेम हो आप उसका टेबल में देख करके लिख देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन और रेगुलर 14 साइडेड पॉलीगन। यानी इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी रिमेनिंग आपको करने हैं। इसको पहले समझिए। इसमें लिखा हुआ है आपको कि हेक्सागन कोई शेप है, इसके अंदर एंगल बनते हैं, आपको पता है, उन एंगल का सम आपको फाइंड करना है। जैसे हमारे पास में एक ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास में, आपको पता है 180 होता है। और स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो इसी तरह से आप कितनी भी साइड का कोई पॉलीगन बन रहा है उसके आप एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास में हेक्सागन है और आपको हेक्सागन का सम ऑफ ऑल एंगल्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन n-2 मल्टीप्लाई 180। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है हेक्सागन, तो बताइए यहां पर हेक्सागन का मतलब, अगर हेक्सागन है तो इसका मतलब साइड कितनी है इसके अंदर हमारे पास में, तो हेक्सागन में होती है 6 साइड, तो ये हो गया n=6। ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला हमने लगा दिया है सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन n-2 × 180। अब n की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह कितना है 6, क्योंकि हेक्सागन के बारे में पूछा है। ऑक्टागन के बारे में पूछता तो हम 8 लिख देते, ट्राइंगल के बारे में पूछता तो हम 3 लिख देते, स्क्वायर के बारे में पूछता तो हम यहाँ पे n की जगह 4 लिख देते, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है। तो 6 - 2 कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72 और 10, तो 18 4 जा कितना हो गया 720। तो अब देखिए यहां पर जो हमारे पास में एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा हेक्सागन, इसमें जितने भी एंगल बनेंगे यहां पर, इन एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 720 होगा। इसी तरह से आप ट्राइंगल का, स्क्वायर का, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, या कितनी भी साइड का अगर आपको n पता है तो आप उसका डायगोनल भी फाइंड कर सकते हैं और आप उसका सम ऑफ ऑल एंगल्स भी इसके अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया है उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो है हमारा नंबर ऑफ डायगोनल को फाइंड करना है और सम ऑफ ऑल एंगल्स फाइंड करना था। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो आपके एक्सरसाइज 1.3 के हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं, और जो 2 फॉर्मूले आज हमने लर्न किए हैं वो आपको दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप इसको पढ़ के आएंगे और जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं उसका भी आप एक बार प्री रीडिंग करके आएंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।